मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा हूँ, पर आपसे उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जितना कि उम्मीद है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और यार आप लोग सब्सक्राइब तो कर लो। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है, कम से कम प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। परदीप के मन में बस एक ख्याल चल रहा था कि उसे नहाते हुए भीमसेन पहलवान ने देख लिया। उसे अंदर से थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि गलती उसकी ही थी। उसने दरवाज़ा जो बंद नहीं किया था और पहली बार शावर देख के वो पगला गया था। शाम का वक्त था। प्रदीप को समय काटना बहुत भारी हो रहा था। वो बस कहीं घूमने जाना चाहता था, पर वो यहाँ किसी को जानता नहीं था। अरे सुनो, किसी ने आवाज़ दी। प्रदीप ने दरवाज़ा खोला। प्रदीप सिर्फ लंगोट में था। एक लड़का खड़ा था दरवाजे पे। वो प्रदीप को आके बोला, अखाड़ा खुलने का वक्त हो गया है। उसने प्रदीप को ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से निहारा। प्रदीप ने शर्ट पहनी और एक लुंगी डाली और चला गया नीचे। प्रदीप को बहुत तेज भूख भी लग रही थी और उसे कुछ भी बनाना भी नहीं आता था। वैसे तो उसके पास पहलवान के दिए हुए 2000 रुपये थे, पर फिर भी वो पैसों को बहुत बचा के चलने वाला इंसान था। थोड़ी देर में ढेर सारे लड़के अखाड़े में आ चुके थे। प्रदीप वहीं खड़ा था। वो उन सबको देखकर बेहद खुश था। एक एक कर दंगल होना शुरू हुआ और प्रदीप अपनी आंखें सेकने लगा। तब तक भीमसेन भी आ गया और सबको रोकते हुए बोला, ये है प्रदीप, ये भी तुम लोगों के साथ आज दंगल करेगा, मदद करो इसकी। और भीमसेन ने प्रदीप को अखाड़े की रिंग में धक्का दिया। प्रदीप अंदर गया। सामने वही लड़का खड़ा था जो ऊपर दरवाजे पे था। वो प्रदीप के पास आया। उसने प्रदीप से हाथ मिलाया और बोला, बहुत गजब के दिखते हो तुम, मेरा तो दिल आ गया तुम पर। प्रदीप हैरान था कि भला कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, पर फिर उसने खुद को समझाया कि यह शहर है, यहाँ के लोग तफरी करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। प्रदीप भी दंगल में उतर चुका था। ये लड़का प्रदीप का ओपोनेंट मतलब द्वंद्वी था। वो प्रदीप की तरफ लपका तो प्रदीप ने उसका हाथ पकड़ के उसको धक्का देके ज़मीन पे गिरा दिया। ज़ोरों से तालियां बजने लगीं। फिर वो फिर से उठा। इस बार उसने प्रदीप को लपक लिया और कुश्ती लड़ते लड़ते प्रदीप की लुंगी खुल गई। वैसे भी सभी लड़के सिर्फ लंगोट में थे, तो किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उस लड़के ने प्रदीप को अपनी टांगों में ऐसे दबा लिया जिससे प्रदीप उसके ऊपर था। उसके हाथ उस लड़के की बाजू में फंसे हुए थे और उसकी टांगें उसकी टांगों में अकड़ी हुई थी। प्रदीप छटपटा रहा था। उस लड़के ने प्रदीप को उलट दिया और उसके ऊपर आ गया। प्रदीप पूरी कोशिश कर रहा था, पर अब छूट पाना मुश्किल था। प्रदीप अपना हाथ ज़मीन पर पटकने जा रहा था तो उस लड़के ने प्रदीप का हाथ भी पकड़ लिया और वो अपने शरीर का जोर प्रदीप पर देने लगा। जैसे तैसे प्रदीप ने ज़मीन पर हाथ पटका और राउंड 2 ख़त्म हुआ। अब बारी थी राउंड 3 की। प्रदीप तैयार था अपना बदला लेने को। उसने ठान लिया था कि आज तो भीमसेन का दिल जीत के ही रहेगा। जैसे ही वो लड़का प्रदीप की तरफ लपका, प्रदीप हट गया और उसने उस लड़के की पीछे से टांग पकड़ के उसको ज़मीन पर धराशाही कर दिया। प्रदीप जीत चुका था। वो लड़का उठा और बोला, तुम्हारे साथ कुश्ती करके तो मज़ा आ गया आज। प्रदीप बोला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जाते हुए उस लड़के ने प्रदीप को आंख मारी। प्रदीप का पेट जोर जोर से गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा था। भीमसेन ने उसके पेट से आती आवाज़ सुन ली। वो प्रदीप से बोला, कुछ खाया कि नहीं? प्रदीप ने बताया, उसे कुछ बनाना नहीं आता तो खाए कैसे। प्रदीप बोला, अभी बाहर जाने वाला था, उतने में ये लड़का आ गया। भीमसेन बोला, ये लड़का मेरा चेला है और इसका नाम सुमित सिंह है। वैसे कैसा लगा तुम्हें ये लड़का? प्रदीप बोला,
अच्छा है, अच्छी पकड़ है इसकी। भीमसेन बोला, हाँ पकड़ तो मुझे भी पता है, बहुत अच्छी है। मैंने सब सिखाया है इसको। इससे जीतना बहुत बड़ी बात है। अब सब तुम्हारा दमखम मानेंगे कल से। प्रदीप का पेट फिर से गुड़गुड़ाया और भीमसेन ने अपनी बुलेट निकाली। प्रदीप को बोला, बैठ पीछे। प्रदीप बैठ गया। उसे डर लग रहा था क्योंकि आज से पहले वह कभी बुलेट पे नहीं बैठा था। तो उसने भीमसेन की शर्ट कस के पकड़ ली। भीमसेन बोला कि छोरियों की तरह पकड़ के बैठा है, और उसने प्रदीप के हाथ अपनी कमर में डाले और बोला, कस के बैठ। प्रदीप ने कस के पकड़ बनाई और दोनों चल दिए। भीमसेन ने एक ढाबे पर बुलेट रोकी और प्रदीप से पूछा, के खावेगा? प्रदीप बोला, जो आपको ठीक लगे। भीमसेन ने देसी घी वाली रोटी और दाल और रायता मंगवा दिया। प्रदीप ने पेल के खाया और फिर वो अपनी जेब से रुपए निकालने लगा। इस पर भीमसेन ने उसे रोका और बोला, घने पैसे वाला हो रिया तू, रुक मैं देता हूँ। वो बचा के रख, काम में आवेंगे। और सुनो ढाबे वाले, कल से इस छोरे के वास्ते मेरे अखाड़े पे 2 टाइम का खाना और 1 टाइम का नाश्ता भेज दियो। अपनी बुलेट पे बिठा वो उसे वापस अखाड़े पर ला रहा था। प्रदीप बोला, यहाँ कोई मंदिर है क्या? मेरा मन है जाने का। भीमसेन उसे पास के मंदिर ले गया। प्रदीप मंदिर में जाके ध्यान में बैठ गया और धीमी आवाज में हरि ओम का जाप करने लगा। भीमसेन ये देख के बहुत खुश था। रास्ते में लौटते वक्त भीमसेन ने 2 आइसक्रीम खरीदी और बोला, अखाड़े में किसी को बोलियो मत कि तन्ने और मन्ने आइसक्रीम खाई। प्रदीप ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों अब प्रदीप के कमरे पे आ चुके थे। भीमसेन बोला, जब तू भूखा था तो तूने मुझे कॉल काहे ना किया? प्रदीप बोला, फ़ोन चलाना नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। भीमसेन प्रदीप के कमरे में पड़ी खाट पे बैठ गया और प्रदीप को भी अपने पास बिठाया और बोला, मैं सिखाता हूँ। उसने प्रदीप को कॉल करना सिखाया, पर प्रदीप बोला, नाम कैसे पढ़ूँ, पढ़ना नहीं आता। तो भीमसेन ने उसके फ़ोन में एक नंबर पे स्पीड डायल एक्टिवेट कर कर अपना नंबर सेट कर दिया और बोला, जब भी ज़रूरत हो 1 नंबर देर तक दबाइयो, कॉल मुझे ही आएगा। उसके बाद भीमसेन उठा और बोला, कल मिलते हैं। प्रदीप उसे रोकना चाहता था पर कुछ बोला नहीं और भीमसेन का पैर ज़मीन पे पड़ी किसी चीज़ से उलझ गया। वह गिरने वाला था कि प्रदीप ने उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों खाट पे गिर पड़े। भीमसेन प्रदीप के ऊपर था। प्रदीप ने उसे उठाया तो भीमसेन ने प्रदीप का हाथ पकड़ लिया और बोला, पकड़ बहुत मजबूत है रे तेरी। प्रदीप बोला, और भी बहुत कुछ मजबूत है। भीमसेन ने बोला, के? प्रदीप बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। भीमसेन बोला, बहुत नॉटी हो रहा है। और भीमसेन ने प्रदीप को अपनी बाजू में कस के दबा लिया। प्रदीप को गुलगुली मचाने लगा। प्रदीप जोर जोर से हंस रहा था, पागलों की तरह। भीमसेन प्रदीप के प्यार में डूब रहा था। जाते जाते उसने प्रदीप के गाल को चूम लिया। प्रदीप तो खुशी से झूम उठा क्योंकि उसे प्यार मिला भी तो किसका, उसके फेवरेट इंसान का। दिन बीत रहे थे और प्रदीप और भीमसेन करीब होते जा रहे थे, पर सुमित भी प्रदीप पे हर रोज लाइन मारता था, जिसे प्रदीप समझ नहीं पाया शुरुआत में। एक रोज जब प्रदीप कमरे पे था, सुमित आया और प्रदीप के कमरे में चला गया। प्रदीप ने उसे रोका नहीं और वो उसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। बातों बातों में उसने प्रदीप का हाथ अपने हाथ में ले लिया और प्रदीप के होठों को चूमने की कोशिश की। प्रदीप उठ खड़ा हुआ और बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? सुमित बोला, क्यों, तुम्हें मैं पसंद नहीं क्या? मुझे तो तुम बेहद पसंद हो। पर प्रदीप ने उसे मना कर दिया। प्रदीप ने सारी बात भीमसेन को बताई, पर भीमसेन ने सुमित को अखाड़े से नहीं निकाला। धीरे धीरे प्रदीप को समझ में आया कि सुमित और भीमसेन दोनों एक रिश्ते में हैं। ये जानकर उसे खराब लगा क्योंकि वो भीमसेन को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। पर बाद में जब उसने समझा कि भीमसेन की खुशी सुमित और प्रदीप दोनों में है, तो उसने भी सुमित को खुशी खुशी अपना लिया। धीरे धीरे करके
प्रदीप ने सुमित को भी जानने की अच्छे से कोशिश की। सुमित और प्रदीप की अच्छी बनने लगी और सुमित और प्रदीप एक दूसरे के करीब आने लगे। भीमसेन तो पहले से ही प्रदीप के करीब था। भीमसेन सुमित और प्रदीप दोनों से प्यार करता था। सुमित भी भीमसेन से कई सालों से प्यार करता था, पर उसे अब प्रदीप भी बहुत अच्छा लगता था। सुमित हमेशा कोशिश में रहता कि कैसे भी करके वो प्रदीप का दिल जीत ले और प्रदीप के इतने करीब आ जाए जितना कि कोई और नहीं, पर वो जानता था कि प्रदीप भीमसेन से प्यार करता है। सुमित अपनी तरफ से कोशिश करता रहा और एक दिन उसने प्रदीप का दिल जीत ही लिया। एक रोज़ अखाड़ा ख़त्म होने के बाद प्रदीप जा रहा था तो सुमित ने उसका हाथ पकड़ा। इस पर प्रदीप ने उसे कुछ बोला नहीं। सुमित ने प्रदीप की आंखों में देखा और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रदीप ने एक सेकंड भी नहीं गवाया और सुमित के होठों से अपने होठ सटा दिए। दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। प्रदीप बोला, सुमित, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। दोनों लड़के प्रदीप के कमरे में चले गए, जहाँ वो दोनों एक दूसरे में खोने लगे। इतने में प्रदीप का दरवाज़ा खटका। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर भीमसेन था। भीमसेन सुमित को अंदर देख अंदर आ गया और भीमसेन, प्रदीप और सुमित तीनों एक साथ एक दूसरे को प्यार करने लगे। माना वो तीन थे, पर उनके अलावा उनके बीच में और कोई नहीं था, ना ही उन्होंने कभी किसी को आने दिया। वो तीनों एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते थे। तीनों एक दूसरे में खोए हुए थे। प्रदीप उन दोनों के बीच आया और तीनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। भीमसेन और सुमित दोनों ने प्रदीप को पूरी रात बहुत प्यार किया। ये तीनों आज तक अपने प्यार को किसी और से नहीं बांटते हैं। ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं। भीमसेन प्रदीप और सुमित का हुआ, सुमित प्रदीप और भीमसेन का, और प्रदीप भीमसेन और सुमित का हो गया हमेशा के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, कम से कम कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाओ।